निजाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, वो बोल निजाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे और ऊंचा ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तो दिल्ली पुलिस पे ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सबको बधाई, कोर्ट से जमानत मिल गई है और मिलनी ही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो मतलब फैब्रिकेटेड एफआईआर थी और हैरेस करने के लिए था। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले देश के बुद्धिजीवी जमात के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को कल ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आज उनको जमानत मिल गई है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के प्रकरण से एक बात तय हो जाती है कि अब इस देश में और ख़ास तौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां तर्क वितर्क, विचार विमर्श, रायशुमारी, पक्ष विपक्ष, चर्चा परिचर्चा, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब बीजेपी शासित राज्यों में कानून या संविधान नहीं, बल्कि दक्षिणपंथी संगठन, जिसको आप राइट विंग भी कहते हैं, नफरतवादी संगठन, संघी मानसिकता के लोग, पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी लोग मिलकर के ये तय करेंगे कि कौन सी बात लिखने पढ़ने से उनको मजा आ रहा है और किससे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब ये तमाम सारे संगठन जिस बात से असहमत होंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर के बुद्धिजीवियों ने जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, उसी बीच में एक आवाज आई कि प्रोफेसर रतन लाल ने जो लिखा था वो भी तो ठीक नहीं था। हम गिरफ्तारी का समर्थन तो नहीं करते, मगर अफसोस की बात यह है कि प्रोफेसर रतन लाल ने जो कहा था उस पर विचार विमर्श कहाँ हुआ, उसको इतिहास के नजरिए से देखा, पढ़ा या सुना कहाँ गया। एक पक्ष के लोगों ने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हो गईं, आपने केस दर्ज किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े छात्र संगठनों और बुद्धिजीवियों ने ये कब कहा कि वो उनकी पोस्ट का समर्थन करते हैं। सीधे सीधे विरोध उनकी गिरफ्तारी का कर रहे थे और ये कह रहे थे एक खास मानसिकता के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। जब सरकार और पुलिस का रवैया आप देखते हैं तो ये बात काफ़ी हद तक सही साबित होती है। जरा स्क्रीन पर सुरेश चौहाड़के का ये ट्वीट देखिए। एक तथाकथित चैनल चलाता है, उसने ट्वीट किया, मजार के किनारे बनी अवैध सड़क को जल्दी हटाना चाहिए, गाड़ियों की आवाज़ से पीर सो नहीं पाता है। दूसरा ट्वीट इसी का देखिए। एक फोटो नीचे डाली है, एक ब्रेकर की नीचे ऊपर लिखता है, सावधान कल कोई इस पर चादर न चढ़ा दे। इससे भावनाएं नहीं आहत हुई। अरुण यादव नाम का एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, लिखता है, भारत से खुदा की विदाई तक खुदाई जारी रहेगी, खोदते रहो। क्या इससे भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई? ऐसे तमाम सारी पोस्ट और बयान हैं। एक उदाहरण ये सुनिए। बुजदिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। ये कथावाचक अपनी कथा में सीधे सीधे शस्त्र उठाने की बात कर रहा है, एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। मंत्री खुद बैठे हुए हैं इसकी कथा में, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने जिन संगठनों के नाम बताए ये उनके पक्ष में बात कर रहा है। इसलिए अब संविधान और कानून सम्मत बात वही है जो इन दक्षिणपंथियों को ठीक लगे, और जो इनको ठीक ना लगे वो संविधान और कानून के खिलाफ हो जाती हैं। भावनाएं तो इतनी नाजुक हैं कि जरा सी बात पर आहत हो जाती हैं। अब जब कोर्ट से प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिल गई तो उनके वकील महमूद प्राचा कल जो एक इंटरव्यू में कह रहे थे वो बात बिल्कुल अक्षरशः साबित हो गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था कि 3 साल से कम सजा की धाराएं अगर किसी व्यक्ति पर लगी हैं तो जब तक जरूरी ना हो उसकी गिरफ्तारी ना की जाए। तो प्रोफेसर रतन लाल कौन से ऐसे बड़े अपराधी, आतंकवादी थे जिनकी गिरफ्तारी रात में 10:30 बजे करना जरूरी थी, जबकि धाराएं लगी थी 153A और 295, दोनों में ही सजा 3 साल और 2 साल है, मतलब 7 साल की सजा की कोई भी धारा नहीं लगी थी, फिर भी उनकी गिरफ्तारी की गई थी।
इसलिए उनके वकील का कहना था कि यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है और वो दिल्ली पुलिस पर भी केस दर्ज कराएंगे। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल जी की उस पोस्ट पर चर्चा कर लेते हैं जिसके कारण नाजुक भावनाएं आहत हो गई थीं। यदि यह शिवलिंग है तो लगता है शायद शिवजी का भी खतना कर दिया गया था। निश्चित तौर पर शब्दों का चयन उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन शब्दों के आधार पर गिरफ्तारी को भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर दिलीप मंडल, लक्ष्मण यादव, महमूद प्राचा जैसे लोग जो रात में ही मॉरिस नगर थाने के बाहर पहुंच गए थे, उन लोगों का एक लॉजिक है जिसमें दम लगती है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि ज्ञानवापी मस्जिद से जो ये एक वस्तु निकली है ये वास्तव में शिवलिंग है या फव्वारा। अभी तक कोर्ट में इसमें डेट भी नहीं लगी है, तो फिर इस आधार पर भावनाएं कैसे आहत हो गई। मान लीजिए कोर्ट ने मान लिया कि वो शिवलिंग था ही नहीं, वो एक फव्वारा है, तो फिर गिरफ्तारी को सही साबित कैसे करेंगे? ये एक पहलू है। प्रोफेसर रतनलाल का भी कुछ ऐसा ही तर्क है, लेकिन नेशनल जनमत का यह मानना है कि ऐसी पोस्ट ना भी की जाती तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। नेशनल जनमत तमाम उन लोगों से जो हमारे जैसे लोगों को देखते सुनते हैं उनसे अनुरोध करता है कि नेशनल दस्तक के शंभू कुमार, नेशनल जनमत का मैं नीरज पटेल, प्रोफेसर रतनलाल, रविकांत जी, दिलीप मंडल जी क्या लिख पढ़ रहे हैं इसके आधार पर आप अपनी लेखनी तय मत करिए। इन तमाम सारे लोगों के पास कुछ सपोर्ट सिस्टम है, मुसीबत की घड़ी में इनके पास कुछ लोग मदद करने के लिए हैं, मगर आप विशुद्ध रूप से अपने मुद्दों पर लिखिए। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि आपको हानि हो सकती है कतई मत लिखिए। प्रोफेसर रतनलाल जानकारी में मुझसे काफी हद तक आगे हैं, फिर भी मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह ना भी लिखा जाता तो इससे बहुजनों का कुछ नुकसान या फायदा नहीं होने वाला था। नेशनल जनमत का स्पष्ट मानना है कि ना हम मंदिर की तरफ हैं ना मस्जिद की तरफ हैं, इसलिए इस पोस्ट को अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे मामले सामने आने के बाद आपके असली मामले छुपते हैं। मान लीजिए प्रोफेसर रतनलाल को अगर किसी ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी से जुड़े हुए किसी मामले की वजह से गिरफ्तार किया जाता तो निश्चित तौर पर वो मुद्दा आगे बढ़ता, मगर जिस मामले में गिरफ्तार किया गया मेरी नज़र में वो कोई मुद्दा था ही नहीं। इसलिए अपने संगठनों की, बुद्धिजीवी लोगों की एनर्जी इस तरह की चीज़ों में ना वेस्ट करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मौजूदा दौर में सरकारें काम ही इतना अच्छा कर रही हैं कि आपके पास मुद्दों की भरमार है। ओबीसी, एससी से जुड़े हुए, माइनॉरिटी से जुड़े हुए हजारों लाखों मुद्दे आपके सामने हैं। निजीकरण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, हिस्सेदारी, भागीदारी, सांप्रदायिकरण का मुद्दा है, निजीकरण करने का मुद्दा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का मुद्दा है, लेटरल एंट्री का मुद्दा है, शैक्षणिक संस्थाओं के राजनीतिकरण और संघीकरण का मुद्दा है, जातिवाद तो आपके पास बना बनाया मुद्दा है ही। इन सब मुद्दों पर अगर आप लिखेंगे तो कौन सी कानून की धारा के तहत अपराध हो जाएगा, किसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसलिए मैं तमाम सारे लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लिखिए, अपने मुद्दों पर लिखिए, ठोक करके लिखिए। जब आपको पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करना है, बिल्कुल करना है। मैं खुद पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन भाषा संसदीय हो, संवैधानिक हो और बंद कमरों में अगर लोगों को इस बारे में समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नेशनल जनमत ने जो अभी तक समझा उसका निष्कर्ष ये है कि प्रोफेसर रतनलाल जी की जो पोस्ट है वो कानून के हिसाब से गलत नहीं है, मगर उस पोस्ट को अवॉइड किया जा सकता था। दूसरी तरफ उनकी जो गिरफ्तारी हुई वो कतई गलत है, कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने उनको अगले ही दिन जमानत दे करके इस बात पर मोहर लगा दी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।